धर्मराज है वो। यमराज को वही डरते जो पापी है, अधर्मी है, उनके लिए डर है। और सज्जनों से स्वयं यमराज डरते। कटोपन से नहीं सुना है, नचिकेत से डर गए थे वो। 3 दिन भूखे बैठे थे ना, तभी वो डर गए थे। तो इसलिए जो सब अदृष्ट पदार्थ है प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध नहीं है। अथवा सुमेरु पर्वत है, सुमेरु स्वर्णमय, ऐसा कहते हैं। स्वर्णमय सुमेरु है, देख भी नहीं सकते, अनुमान भी नहीं कर सकते, शास्त्र तो मान है। तो इसलिए बोले स्वर्गे अप्सरसा इति परोक्षम है, परोक्ष है। आप्त वचना सिद्धम, एक किसी सिद्ध हो रहा है। आप्त वचन बोल तो यथार्थ वक्ता, तो यथार्थ वक्त के शब्द से ये सिद्ध हो रहा है, सिद्धम। तो इस प्रकार बता दिया। आगे यहाँ कुछ आक्षेप करते हैं, कुछ लोग आक्षेप करते, देखिए भूमिका में देख लीजिए थोड़ा। अत्र कश्चिदाह, अत्र बोल तो यहाँ सांख्य को लेकर, सांख्य ने 25 तत्व बताए ना, उसमें जो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा पुरुष, वो तो अनुमान से सिद्ध किया आपने, उसको लेके बोल। अत्र कश्चिदाह, कश्चित बोल तो पूर्व पक्षी। पुरुषो वा प्रधानम पुरुषो वा नोपलभ्यते, चाहे तो प्रधान हो अथवा पुरुष हो, उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, अतः इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। उपलब्धि का मतलब क्या है? लोक में उपलब्धि का मतलब देखना चाहिए। बोलते ना भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? आजकल लोगों को यही तर्क है ना, यदि भगवान है तो देखना चाहिए, नहीं देखता है, उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि मतलब देखना, इसका मतलब भगवान नहीं, ये कहते हैं ना। अच्छा, उनकी भूख देखती है क्या? उनको भूख लगी है ना, वो देखती है क्या? इसका मतलब भूख नहीं लगी। दर्द हो रहे, देख रहे क्या? नहीं देखता, तो वो तो मानते वो फील होता है। कौन? भूख और दर्द का तो आप मान रहे हैं, भूख को फीलिंग हो रहे हैं, मैं हूँ क्यों फीलिंग नहीं हो रही, किंतु मानने के लिए तैयार नहीं। ये भी हो रहा है, तो भी वो कहते हैं जो इंद्रिय गम्य है, जो उपलब्ध होता है, दिखता है, वही उपलब्ध, इसको बोल रहे हैं। प्रधानम पुरुषो वा, चाहे तो प्रधान हो अथवा पुरुषो वा, न उपलभ्यते, न उपलब्ध तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तर्क दे रहे, यस्य नोपलभ्यते लोके तन्नास्ति, लोके यच्च न उपलभ्यते, लोक में जो कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, तन्नास्ति, वो नहीं है। जैसे वंद्यापुत्र, क्योंकि वंद्यापुत्र की उपलब्धि भी नहीं है, इसलिए वंद्यापुत्र है ही नहीं। वैसे ही प्रधान और पुरुष भी क्या है ही नहीं, वो तो उपलब्ध होना चाहिए। तस्माद, ये पूर्व पक्षी है, ये युक्ति दी है ना उन्होंने, ये युक्ति अधूरी युक्ति है, पूर्ण नहीं है, बच्चों की युक्ति है। तस्माद तो अपि, तो बोल तो द्विवचन है, प्रधान पुरुषोपि नष्टा है नहीं। जैसा यथा द्वितीयम शिरः, दो सिर है क्या मनुष्य का? दो सिर उपलब्ध नहीं होता, क्यों? दो सिर है ही नहीं। तृतीयो बाहु, 3 हाथ है ही नहीं, इसलिए उपलब्ध नहीं। यदि होता तो उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ तक पूर्व पक्षी। जैसा 2 सिर है,
3 हाथ है अथवा 4-5 पैर है, ये है नहीं, इसलिए उपलब्ध नहीं होता। तो कहने का मतलब यदि है तो उपलब्धि है, यदि अस्ति चेत तर्हि उपलब्धव्य, यदि अस्ति चेत उपलब्धव्य, न उपलभ्यते अतः नास्ति। जो उपलब्धि नहीं हो रही इसका मतलब है। वैसे ही प्रधान और पुरुष भी उपलब्ध नहीं हो रहे, इसका मतलब है नहीं, ऐसा कोई आक्षेप कर रहे, उसके लिए उत्तर दे रहे तदुच्यते करके। ये केवल सांख्य नहीं, सर्वत्र है। कोई भी वस्तु होने पर भी इन 8 कारणों में एक भी यदि कारण हो उपलब्ध नहीं होता है। वस्तु है किंतु ये जो आगे बताएंगे ना 8 कारण बता रहे हैं, उसमें एक भी यदि आपको उपलब्ध नहीं होगा होने पर भी। कौन है वो बता रहे, देखिए कार्य करेगी। अति दूरा सामीप्य इंद्रिया घातान मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्याद् व्यवधाना दविभवा समाना विहारश्च। ये 8 कारण है, ये प्रसिद्ध है। सबसे पहले अति दूरात, अति दूर, क्योंकि वस्तु होने पर अभी आपसे पूछेंगे क्या प्रयागराज कुंभ है? है तो उपलब्ध होना चाहिए। कहाँ उपलब्ध हो रहा है? कहाँ उपलब्ध हो रहा है? क्या नहीं, इसका मतलब नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बहुत दूर है, दिखता नहीं, इतना दूर है दिखता नहीं, इसलिए अति दूरात। ये सारा आपको वेदांत आत्मा में घटेगा। तद्दूरे तद्वंति के ईशावास्य में सुना होगा ना, आत्मा कैसा है? तद्दूरे तद, इतना दूर है, इतना दूर है, होने पर भी आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। कौन? कुंभ तो क्यों कर, कुंभ क्यों है? क्यों है? अमृत कभी गिरा था? समुद्र मंथन के साथ। तो समुद्र मंथन के साथ जो अमृत गिरा था, तो 12 साल में ही क्यों है? अन्यत्र क्यों नहीं होता है? सदा होना चाहिए ना, सदा होना चाहिए। अमृत गिरा हो तो इसके लिए यही समाधान है। जैसा गर्मी के समय जमीन में है, जिस खेती में आपको क्या दिखता है? सूखा भूखा दिखता है क्या? नहीं। जैसे ही बारिश आ गए क्या होगा? थोड़े समय में आपको भान होता। वैसे ही वहाँ अमृत पड़ा है उस समय, किंतु ये जो राशि का योग आता है तभी वो प्रकट होता है। अन्यत्र भी पड़ा है रहेगा, उस राशि जो आती है सूर्य चंद्र आदि, तभी उसको महत्व प्रकट होता है, तभी माना जाता है। ऐसे ऐसे बहुत लोग तर्क करते, श्राद्ध यहाँ कर रहे हैं आप, पितरों को प्राप्त कैसा होगा? ऐसा आक्षेप करते नहीं करते? यहाँ तर्पण कर रहे हैं, पितरों को प्राप्त हो। सूर्य को जल दे रहे हो, सूर्य को प्राप्त होगा क्या? ऐसा वो भी सूक्ष्म रूप से जाता है। अच्छा, जिसके निमित्त से दिया आप उसको ही मिलेगा, ऐसा जिसके लिए फोन करेंगे उसको ही पहुंचेगा ना, वैसे जिस पितर को दिया उसको ही पहुंचेगा। ऐसे दिए तो नहीं, मंत्र से। वो मंत्र एक अदृष्ट तरंग रूप से उत्पन्न करते। अन्यथा यहाँ बोला वो आपको कैसे सुनेंगे? वहां सुन रहे क्या? नहीं, बीच में कुछ है क्या? नहीं। वैसे ही मंत्र में भी इतनी सामर्थ्य, इसलिए कोई विरोध नहीं। बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, आपत्ति करते हैं। हाँ, सबसे पहले अति दूरात, कोई वस्तु है, इतना दूर है, इतना दूर है, होने पर भी उपलब्धि नहीं। वैसे ही परमात्मा भी
दूसरा है सामीप्याद, यहाँ भी अति को जोड़ दीजिए, अति सामीप्याद, अत्यंत समीप होने से। जैसा माता लोग आंख में लगाते हैं ना काजल अथवा जो भी, दर्पण देखते आंख से इतना समीप में लगाया है, तो दर्पण क्यों देखते, आंख से देखे ना पलक में लगा इतना समीप में, उसको देखने के लिए दर्पण चाहिए, तो इसलिए अति समीप। अथवा पढ़ते समय ऐसा रख दीजिए, पुस्तक देखिए एकदम नहीं पढ़ सकते, तो अति समीप होने पर भी वस्तु उपलब्ध नहीं है। आत्मा भी तद्दूरे तद्वंती, इतना समीप है, इतना समीप में भूल जाते हैं आप, समीप होने पर भी नहीं होता है। तीसरा हेतु दे रहे इंद्रिय घातात, तीसरा हेतु है। इंद्रिय घात मतलब कोई आपका इंद्रिय है वो नष्ट हो गई। जैसे अंधे के सामने कोई पुष्प रख दिया, आप कहेंगे लाल पुष्प है, नहीं दिखेगा उसको, क्यों? इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय घात है। इसका मतलब वहां लाल पुष्प नहीं है कह सकते नहीं। अंधा कहेंगे अरे ये लाल पुष्प हो तो उपलब्ध होना चाहिए, किंतु लाल पुष्प उपलब्ध नहीं हो रहा, इसका लाल पुष्प नहीं है। अरे बोलो तेरी आंख खराब है, इंद्रिय घात है। और चौथा हेतु दे रहे मनो अनवस्थानात्, ये सबको पता है, मनो अनवस्थानात् मतलब मन की अस्थिरता, मन की चंचलता, वो तो अनुभव है हर एक व्यक्ति का, किंतु पता नहीं। कभी कभी यात्रा में जाना है आपको, अचानक अरे समय हो गया, तो टिकट ढूंढते इधर उधर, कहाँ गए, उठा के रख रहे हो बार बार, इधर रख रहे उधर रख रहे, टिकट कहाँ है? इस टिकट को 2-3 बार उठा के आप रख रहे, क्यों? मन कहाँ अन्यत्र है। दूसरा है क्या ढूंढ रहे, अरे टिकट ये तो नहीं, हाँ ये, क्यों? आप इतने बार देख लिया तो भी वस्तु टिकट आपको उपलब्ध क्यों नहीं हो रहे? मनो अनवस्थान। तो मन यदि कहाँ अन्यत्र यदि गया हो, वस्तु है तभी भी उपलब्ध नहीं होता। जैसे यहाँ सुनते भी, क्या सुना, अरे पता नहीं मन बाहर गया था, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए वस्तु है उपलब्ध नहीं होता। पांचवा है सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्म होने से। हमारे आंख के सामने कितने वायरस घूम रहे हैं पता नहीं, इन्फेक्शन हो गया बोलते हैं। इन्फेक्शन का मतलब क्या? बस वही वायरस आके घाव में बैठ गए, इतने जो ठीक रहे क्या पता नहीं। तो इसलिए सूक्ष्म होने के कारण भी वस्तु है उपलब्ध नहीं होता, वस्तु है उपलब्ध नहीं हो रहा। वैसे ही परमात्मा भी कहे अणुरणीय, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और व्यवधानात्, छठवां कारण है व्यवधान होने से। जैसे मंदिर में गए, मंदिर के सामने खड़े हैं, पर्दा पड़ा है, किंतु भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। तो कहेंगे भगवान यदि होता तो दर्शन होना चाहिए, किंतु दर्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब इस मंदिर में भगवान नहीं है, वहाँ व्यवधान है। मंदिर के अंदर भगवान तो है, किंतु उपलब्ध क्यों नहीं हो रहे? व्यवधान। वैसे ही यहाँ आत्मा की उपलब्धि क्यों नहीं है? पर्दा पड़ा है अविद्या का। और सातवां कारण है अभिभवात। अभिभव का मतलब है न्यग भाव होना, दब जाना। अच्छा, अभी नक्षत्र और तारा है क्या? नहीं है तो उपलब्ध क्यों नहीं हो रहे? दब गया, नहीं ये कह सकता है। कहेंगे है तो दिखाओ, आपका सिद्धांत है ना, है तो उपलब्ध होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो आप कहेंगे अरे है, किंतु सूर्य के प्रकाश से आविर्भाव हो गया, दब गया। वैसे ही आत्मा है, अज्ञान के द्वारा आविर्भाव हुआ है। मैं हूँ, किंतु पता नहीं, अज्ञान के द्वारा।
ये हुआ आपका 7वां कारण। 8वां कारण है समान अभिहारात। समान अभिहार, समान वस्तु में समान वस्तु मिलाने पर भी उपलब्ध नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई धान का ढेर है, राशि रखा है, मूंग का है, उड़द का, आपने भी उसमें 1 किलो मूंग डाल दिया।